हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग क्लास 11th में फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर्स में 7 नंबर का लेक्चर देख रहे हैं। उसमें हम लोग क्रिटिकल स्पीड, मतलब उसको ऑर्बिटल कहते हैं। क्रिटिकल मतलब हमारे दिमाग में क्रिटिकल बातें आने लगती है, कॉम्प्लिकेटेड बातें आने लगती है ना। तो क्रिटिकल का मतलब ही ऑर्बिटल, जो अर्थ के अगल बगल में गोल गोल घूमे कोई चीज, जुम जुम जुम, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या है सर क्रिटिकल वेलोसिटी, क्या नहीं है, क्या कॉन्सेप्ट लगते हैं उसके लिए, क्या चीजें इंपॉर्टेंस है, हर चीज हम लोग बहुत डिटेल्स में देखेंगे। चलो, सबसे पहले मैंने निकाली हमारी अर्थ, जो कि हम आप सब लोग रहते हो। इस अर्थ पे इसका रेडियस होगा, वो इज द सेंटर है, और एक बंदा यहां पे खड़ा है ऐसे, और एक बंदे ने ऐसे गेंद ली है, बॉल, और इस बॉल को जुम जुम ऐसा फेंक रहा है। जैसे फेंकता है वैसे यहां पे आएगी भैया, और जोर से मतलब इसकी स्पीड बढ़ाएगा तो ऐसे गेंद नीचे आएगी, जमीन पे आके हिट हो जाएगी, और जोर से तो यहां आके होगी, और जोर से यहां होगी भैया, और जोर से यहां होगी, और जोर से तो यहां होगी, और जोर से, ओए अब क्या होगा सर, और जोर से। मुझे लगता है इस आदमी को बड़ा निकालना चाहिए था, ठीक है चलो ठीक ठाक है। तो और जोर से घुमा दी तो ये गेंद अर्थ के नीचे कोई अदर प्लेनेट पे जाके गिरेगी, है ना। ऐसा नहीं होता है भैया। इस गेंद जब ऐसी जाने की कोशिश करेगी तब ये दो कोई भी चीज रही, दो कोई भी ऑब्जेक्ट रही, तो उसका सेंटर टू सेंटर फोर्स होता है, उसका नाम होता है ग्रेविटेशन फोर्स। और इस फोर्स के कारण इस गेंद को बोलेगा भैया तू कहां इधर जा रहा है, इधर आजा, इधर आजा, एक बार आजा आजा, समझे। ये बोलागा ना, बुला लेगा उसको, ठीक है। दोबारा ये आने के बाद इसके मोमेंटम तो ऐसा है, तो ऐसे जाने थे, उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं आप लोग, या उसका मोमेंटम के जो भी बोलना है बोल रहे, ठीक है ना। तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा तो भी बोलेगा एक बार इधर आजा आजा, ये भी इधर जाएगा तो भी एक बार इधर आजा आजा। ऐसे करते करते जिस आदमी ने गेंद फेंकी थी उसी आदमी को पीछे से यहां बॉल आके लगेगी। ये है जादू अर्थ के पास। ये जादू किसके पास है भैया, अर्थ के पास ये जादू है, जो दिखती तो नहीं लेकिन होती है। तो हम लोग थोड़ी सी यहां पे सैटेलाइट के बारे में पढ़ने वाले। बस ये जो गेंद है, ये जिसने फेंकी थी, अगर बहुत ज्यादा से कोई भी चीज को फेंकोगे तो खुद को लगेगी। किसी ने वॉल के ऊपर मार दिया, जैसे आपने मार दिया उसको खुद को भी लगेगी, है ना। वैसे ये भी बॉल लगने के चांसेस है। तो बच्चों हम लोगों को पढ़ना है, ये अर्थ है सर, इसका वो इज द सेंटर है सर, ये रेडियस है, मास ऑफ द अर्थ है। जैसे कि ये हमारा सैटेलाइट है, सैटेलाइट जो भी बोलना है बोल लो, ठीक है ना। हम लोग सैटेलाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। सैटेलाइट है, उसका स्मॉल यम मास है, और उसको ऐसे ही घुमाने से ये सर्कुलर पाता है। इतनी मेरी अच्छी आती नहीं डायग्राम, क्योंकि मैं इतना पेंटर नहीं हूं, अच्छा ठीक है ना। ओके समझे। ये तो इस स्पीड को कहां जाता है, वीसी। क्या ये जो गोल घूम रही इसको क्या कहते हैं, वीसी। वीसी मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये रेडियस है, और ये आर सरफेस से जो ये हाइट है, इसी को बच्चों हम लोग कह सकते हैं रेडियस। मुझे बताओ यहां पे जो फोर्स लग रही ना, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ खींचती है, उस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब जब जब बॉल यहां पे ऐसे टेंजेंशियल वेलोसिटी जाती थी, तब ये बोलता था भैया मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, और मैं हूं ना करते करते वो खींचता था हमेशा सेंटर की तरफ, क्योंकि ये भी, इसका भी मास है स्मॉल एम, अर्थ का मास स्मॉल एम, कैपिटल एम, और ये जो सेंटर टू सेंटर फोर्स होती है ग्रेविटेशन फोर्स। अब बोलेंगे सर फिर सेंटर की तरफ क्यों नहीं खींच लेती डायरेक्टली, क्योंकि इसकी स्पीड, जैसे कि एक बात बताओ, एक कोई बंदा यहां खींच रहा है मुझे 10 न्यूटन से, एक 10, तो मैं बीच में ही ऐसे भागूंगा, समझे क्या। अब बोलेंगे ना सर ये खींच रहा है तो इधर जाना चाहिए ना, उसने सेंटर अर्थ की तरफ जाना चाहिए ना, नहीं, इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा, मैंने बोला ना स्पीड बढ़ाना पड़ती है,
एक पर्टिकुलर स्पीड, वो स्पीड होती है, निकालेंगे हम लोग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। आपके बुक्स में कुछ थोड़ा सा 7 पॉइंट समथिंग दे वाला है, ठीक है, तो करीब करीब वही होती है 8 किलोमीटर पर सेकंड रही तो ही ये घूम सकता है अर्थ के आज गल बगल में, नहीं तो नहीं घूमेगा भैया। समझे क्या मतलब? मुझे यह बताना है कि आप लोग जो क्रिटिकल स्पीड कह रहे हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी जो भी कहते हो या स्पीड जो भी कहते हो, इसकी डिफाइन हम लोग लिख सकते हैं कि कम से कम स्पीड देना पड़ेगी कितनी, कि जो अर्थ के अगल बगल में ये चीज घूम जाए या सैटेलाइट घूम जाए। मतलब बोल सकते हैं हम लोग मिनिमम वेलोसिटी ऑफ अ गिवन सैटेलाइट, गिवन टू पुट इनटू द सर्कुलर, टू पुट इनटू अ सर्कुलर या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कह सकते हैं उसको, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू द सैटेलाइट पुट इनटू द सर्कल, है ना। द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लिखो, नहीं तो दी ऐसे भी लिख सकते हैं, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, है ना, ऑफ अ गिवन सैटेलाइट, है ना, गिवन सैटेलाइट पुट इनटू द सर्कुलर, पुट इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट। मतलब ये हॉरिजॉन्टल यहां पे आने का, आपको पता है ना 2 स्टेज रॉकेट होता है, एक सिंगल स्टेज मतलब अर्थ को ऊपर लेके जाना, सिंगल स्टेज। डबल स्टेज रॉकेट में 2 स्टेज में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जाती है और ये सर्कुलर ऑर्बिट में पुट होना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। इसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल या ऑर्बिटल वेलोसिटी। चलो ये होगी डिफाइन आप अपने मन से लिख सकते हो, जो बुक्स में दी है वही लिखो। चलो मैंने तो आप लोगों को एक कहानी जैसी कहानी बता रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में भेजे में जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले कि ये जो है जो डिस्टेंस गिनते हैं ना भैया 2 चीजों के अंदर, तो सेंटर टू सेंटर गिनते हैं, तो ये r+h है। तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द अर्थ एंड मास ऑफ द सैटेलाइट वो है स्मॉल r, वो होगा r+h, r+h स्मॉल r, ठीक है। यहां पे कोई भी चीज गोल घूम रही है तो उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि हमने फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का इसके पहले भी इस्तेमाल किया है, mv²/r। कोई शक है भैया? mv²/r ये फार्मूला ऑलरेडी मैंने दिया है। साथ में भैया ये सेंट्रीपिटल फोर्स ये कोई ओरिजिनल फोर्स नहीं होता है, ये किसी के कारण प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि मेरे पास कोई रस्सी है, मैं घुमा दूं उसको, जुम 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 घुमा दूं, तो क्या होता है रस्सी के ऊपर, ये स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन आता है, टेंशन प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि फैन है आपका, ब्लेड्स होते फैन के, घूमता है सीलिंग फैन, जुम 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 जुम, गोल क्यों घूम रहा भैया? क्योंकि इसके ऊपर भी टेंशन होती है ब्लेड्स ऑफ द फैन पे। मतलब कोई भी चीज सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करती है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ओरिजिनल फोर्स नहीं है, किसी के कारण तैयार हुए वाला फोर्स है। ये जो फोर्स है भैया गोल घूमने वाला फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन किसके कारण हो रहा है? यहां पे हमने बोला सर ये ग्रेविटेशनल फोर्स थी इसीलिए हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला मैंने लिख के रखा है, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r²। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो भैया ये स्मॉल m है, क्योंकि इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है मास ऑफ द सैटेलाइट पे। अच्छा दोनों फोर्स इक्वल है, अरे इसके कारण प्रोवाइड हुआ है, मतलब ये इतना फोर्स ये प्रोवाइड कर रहा है, ये ग्रेविटेशन फोर्स इस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है, मतलब इक्वल है भैया। जितना फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा ये डिपेंड होगा इसके, और वो फोर्स इसको प्रोवाइड कर रहा है, मतलब दोनों इक्वल है। और इस स्पीड को वीसी नाम दे देंगे, क्यों? क्योंकि भैया वो क्रिटिकल गोल घूमने वाली स्पीड को क्रिटिकल स्पीड कहा जाता है। तो चलो, तो Fc इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स है, Fc है mv²c, ये स्मॉल m निकालो भैया, कैपिटल M निकालने से बहुत गपला हो जाएगा, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r²। एक r से एक r मर गया, स्मॉल m से स्मॉल m मर गया, बचा क्या है? Vc² इज इक्वल टू gm बाय r, तो Vc इज इक्वल टू द रूट ऑफ gm बाय r। सर स्मॉल m कहां गया? मर गया। मतलब भैया आपकी जो क्रिटिकल स्पीड है ना वो आपके सैटेलाइट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, कितना मास है उससे कोई लेना देना नहीं है,
1 ग्राम का मास रखो या 15 केजी का मास रखो, डिपेंड होता है मास ऑफ द सैटेलाइट, सॉरी मास ऑफ द प्लैनेट। ये डिपेंड है ओनली, ऐसे लिख सकते हैं, या इंडिपेंडेंस ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। ये सैटेलाइट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है मास ऑफ द प्लैनेट। ये प्लैनेट का मास है भैया, ये किसका मास है? प्लैनेट। आर इज द दूरी, लेकिन आर की वैल्यू ये रखी, मतलब हम लोग इसको और में ये फार्मूले को हम लोग ऐसा रख सकते हैं क्या? बिल्कुल हक है भैया हम लोगों को ऐसा रखने का, समझ में आ रहा है। लेकिन सबसे फेमस फार्मूला अर्थ के लिए हम लोग क्या करते पता है? कि ये जो सैटेलाइट है, हम लोग पोलार सैटेलाइट, पता है पोलार सैटेलाइट, और पोलार सैटेलाइट जो होते हैं, मैंने पढ़ा है भैया इसके पहले का 6 नंबर का लेक्चर देखना, वो होते घूमते 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर के अगल बगल में, मतलब ज्यादा दूर नहीं। हाँ, कम्युनिकेशन सैटेलाइट बहुत दूर से घूमता है, 36,000 किलोमीटर, 36, लेकिन जो ऐसे घूमते नॉर्थ से साउथ वो बहुत नजदीक, तो वो पोलार सैटेलाइट होते हैं। और वो जो पोलार सैटेलाइट है वो अर्थ के बहुत नजीक है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं आर प्लस एच को अप्रोक्सीमेटली आर, क्योंकि हाइट बहुत कम है। आपको पता होना चाहिए ये रेडियस जो होता है ना अर्थ का, वो 6400 किलोमीटर, 6400, बहुत ज्यादा है। इसके कंपैरिजन में, हाइट के कंपैरिजन में 100, 200, 300, 400 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हाइट है ये रेडियस, सॉरी। तो हाइट में बहुत कम हाइट रही, तो ये फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, Vc इज इक्वल टू द रूट ऑफ gm/r। दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी या क्रिटिकल वेलोसिटी। ये अर्थ के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि मास सबको पता है, मास ऑफ द अर्थ ये होता है 6 × 10⁻24 kg है भैया, 10⁻24 kg। रेडियस सबको पता है कि 6400 किलोमीटर, और इसको लिखा जाता है किलोमीटर टू मीटर, ये 6.4 × 10⁻6 मीटर। जी की वैल्यू सब लोगों को दुआ में याद रखनी है, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, समझे? ऑल इज वेल। और एक फेमस फार्मूला इसका, और एक फेमस फार्मूला भैया, सर कितने फेमस फार्मूले? अरे कुछ नहीं, इसमें से एच गायब कर दिया, बाकी क्या है? एक फार्मूला और फेमस है एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी के लिए, ये किया था हमने, ऑन द अर्थ सरफेस पे ग्रेविटी कितनी होती है? gm/r²। क्योंकि gm की वैल्यू में पुटअप करना चाहता हूं तो ये gr²। अगर मैं पुट करूं Vc इज इक्वल टू gr²/r, देखो gm की वैल्यू gr² डाली, r से r को मारवा दो तो Vc इज इक्वल टू gr। g की वैल्यू सबको पता है 9.8 होती है मीटर प्रति सेकंड, लेकिन मैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखने वाला। क्या फर्क हो रहा है? 9 रुपए 80 पैसे, 20 पैसे छुट्टे नहीं है, इसलिए मैंने 10 लिख दिया। चलो, तो ये अप्रोक्सीमेटली हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये 10 और ये मीटर में कहा गया भैया 6.4 कहा, ये 6.4 × 10⁻6, 10 से मल्टीप्लाई करने के कारण ये हो गया 64 10⁻6। मुझे बताओ Vc, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, अप्रोक्स क्योंकि इसकी 9.8 वैल्यू है भैया, तो इसका 64 का रूट होगा 8, ये रूट के बाहर जब वैल्यू आती है आधी, इसलिए इसका पावर 10 हमेशा इवन रखना। इवन समझते ना, 2 4 6, तो इसका आधा निकलना तो 3। 10⁻3 का मतलब क्या होता है? किलो। तो किलो स्पीड की जो भी SI यूनिट है वो मीटर प्रति सेकंड। तो अगर आपने R से खड़े हो और इस मार्कर को जूम 8 किलोमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड 8 किलोमीटर बहुत होगा भैया, 8 किलोमीटर बोल रहा हूं, सेकंड, आर की बात नहीं कर रहा, घंटे की बात नहीं कर रहा हूं, ना मिनट की, सेकंड की बात कर रहा हूं। अरे आंखें बंद करके ओपन करने में भी 2 सेकंड लगते, मैं 1 सेकंड की बात कर रहा हूं। 8 किलोमीटर अगर इस मार्कर को 1 सेकंड में फेंकूं तो ये मार्कर श्योर ये गोल घूमेगा, जुम 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 घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ घूमेगा। भैया समझ में आ रहा है? ये है मेरी स्पीड, किसकी? क्रिटिकल। किस लिए भैया? रिवॉल्व अराउंड द अर्थ घूमना है, तो ये स्पीड हम लोगों को याद रखना पड़ेगी, समझे? ऑल इज वेल। बढ़ना आगे, फार्मूले को अच्छी तरह से याद रखोगे, 1 2, इससे ये फार्मूला बनाना कोई हार्ड बात नहीं है। इससे ये भी फार्मूला याद रखने को, रूट ऑफ जी आर।
और जी की वैल्यू पता है, सबकी वैल्यू पता है। आपके बुक्स के हिसाब से उन्होंने लिख के दिया है भैया आप लोगों को 7.92 कुछ तो वैल्यू दी वाली है, तो याद रख सकते हो वो भी कि 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड सही है, क्योंकि इसके लिए उन्होंने ये वैल्यू डाली है 9.8, तो सही है। चलो बढ़ना आगे, हम लोग अब देखने वाले इसके ऊपर कुछ सवाल, एक क्वेश्चंस थोड़ा सा अलग तरीके से। नेक्स्ट देखो, शो दैट सवाल आ सकता है, शो दैट, ये शो करो मुझे कोई हालत में करके दो। ये क्वेश्चंस आता है 2-3 मार्क के लिए। कैसे करना है, सबसे पहले हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी के फार्मूले क्या है, तो रूट ऑफ जीएम बाय आर है भैया, एक है रूट ऑफ आर, मतलब क्या है हम लोगों को पता है आर प्लस एच, और क्वेश्चन में दिया है कि जीएम बाय आर। क्यों, क्योंकि ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के अगल बगल बहुत ऐसे नजीक से घूम रहा है, कि जो कि 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर होगा, तो रेडियस के हिसाब से वो हाइट बहुत कम है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ना आर प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली आर, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसी हिसाब से के एच 0 क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। आपके बुक्स में आई थिंक क्वेश्चन भी है 5.9 एग्जाम्पल, 5.9 एग्जाम्पल देख लो। तो हम लोग VC इज इक्वल टू लिख सकते हैं भैया GM बाय R, ठीक है, कोई टेंशन। आपको डेंसिटी पता है भैया, मास पर यूनिट वैल्यू, तो मुझे मास निकालना है अर्थ का, तो M इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और वॉल्यूम क्या होता है, अर्थ इज द स्पेरिकल नहीं होता, लेकिन मानते हैं हम लोग, नहीं तो बोलेंगे सर अर्थ जैसे अंडे जैसे होता है, तो मान लो ना यार, क्या फर्क है। तो स्फीयर का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम अर्थ का, और ये अर्थ की डेंसिटी। क्या मैं ये वैल्यू ऊपर पुट कर सकता हूं, तो VC इज इक्वल टू रूट ऑफ G बाय R, और M की वैल्यू पुटअप कर रहा हूं 4/3 पाई आर क्यूब रो। तो आपको एक यहां से R मर गया, एक यहां का मर गया, तो 2 बाकी है ना, लेकिन तो VC इज इक्वल टू 2 का 4 का रूट होगा 2, या R स्क्वायर का होगा R, तो रूट ऑफ, देखो बचा क्या मेरे पास, इसके बाद में एक G बचा है, एक पाई बचा है, एक रो बचा है, और डिवाइडेड बाय 3 बचा है, हो गया भैया। शो दैट 2 मार्क के लिए क्वेश्चंस आने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये या डेंसिटी के थ्रू भी ऐसे कभी कभी अर्थ की अगर डेंसिटी दी या अदर प्लैनेट की डेंसिटी दी, तो आप लोग क्रिटिकल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि G कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और रेडियस ऑफ द प्लैनेट भी दिया जाएगा, डेंसिटी और रेडियस ऑफ प्लैनेट दे दी, तो ये फार्मूला वो हम लोग जो कर रहे थे वो ओनली एंड ओनली अर्थ के लिए, ये भी अर्थ के लिए कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी। बात समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ना है हमारे पास अभी वेटलेस इन अ सैटेलाइट, इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे पास अभी 5.8.2 वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट। ये फीलिंग आना कि मेरा खुद का कोई वेट ही नहीं है, होता है भैया, होता है। फीलिंग आना कि यार मैं तो बहुत हल्का फुल्का सा लग रहा हूं। कभी कभी किसी आदमी का अगर वेट बढ़ जाए ना, उसको अगर फीलिंग लाना है, तो ये कंडीशन कर लो, खुद का वेट पता ही नहीं लगेगा। मतलब जैसे कि किसी किसी को बहुत ज्यादा वेट होता है तो बहुत तकलीफ होती है चलने में, इसमें, तो ये कर लो भैया, वेटलेसनेस पता लगेगा। कैसे होगा, लेकिन भैया बच्चों की कोई गारंटी नहीं है कैसे, क्योंकि ये रिक्स है मैं जो बोल रहा हूं, इसलिए करो मत, बोलने वाली चीज है बस, इसमें केस भी पढ़ने वाले। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से हम लोग इक्वेशन क्या लिखते हैं भैया, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। इस इक्वेशन के हिसाब से यहां पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन एक्सेलरेशन, ये नेट फोर्स होती है, हम लोग जो निकालने वाले नेट फोर्स, ये डिपेंड करती है एक्सेलरेशन के ऊपर। भैया मास तो कांस्टेंट होता है, एक्चुअली मास जो है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है सर, मास वेरिएबल में होता है, लेकिन उसको स्पीड ऑफ लाइट देना पड़ेगी इस मास को। अगर मैं 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड अगर दौड़ू तो मेरा फिर मास चेंज हो सकता है, लेकिन हम लोग नहीं जा सकते ये, तो हमारा मास हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, इसलिए यही मानना है मास कांस्टेंट। नहीं तो बोलेंगे सर आपको पता नहीं क्या फिजिक्स, पता है भैया, लेकिन बोलना पड़ता है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए F इज इक्वल टू एम ए इक्वेशन इस्तेमाल करने वाले हम लोग। अब क्या करने वाले हैं,
एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि यहां पे हमारे पास एक लिफ्ट ले ली है, ठीक है। लिफ्ट के जगह पे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है, लेकिन लिफ्ट का एग्जाम्पल बुक्स में दिया इसलिए। ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट में कोई बंदा या बंदी खड़ी है, ठीक है, यहां पे देखो सर, ठीक है। तो ये खुद का वेट नीचे होता है, यम जी पता है ना, स्मॉल यम जी, इसी को हम लोग वेट कहते हैं। इसी को एफ इज इक्वल टू यम ए के जगह पे जी लगाते हैं, पता है ना, वो तो मैंने आपको पढ़ा इसके पहले, अच्छी बात है। जैसे इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, वैसे एक लिफ्ट खुद एक फोर्स लगाती है, उसको नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन वाला ये यन। मतलब मैं क्यों खड़ा हूं इस रूम पे, क्योंकि भैया जितना मेरा वेट नीचे डाउनवर्ड है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है मेरे ऊपर, इसलिए मैं यहां पे खड़ा हूं। नहीं तो दलदल जैसा अंदर जाता था, अंदर 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 गए 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 सर, गायब हो गए समझे ना। अरे भैया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अगर कम रहता तो मैं इस दलदल में फंसता ना, अंदर जाता जमीन के अंदर। क्यों नहीं जा रहा हूं, क्योंकि यहां पे जितना मैं फोर्स लगा रहा हूं उतना ये जो मेरे घर पे जो भी फ्लोर है, ये फ्लोर ऊपर मेरे ऊपर फोर्स लगा रही ऐसे ऐसे, इसलिए भैया मैं यहां पे खड़ा हूं, इसलिए हम लोग जमीन पे चल सकते हैं, नहीं तो अंदर जा सकते थे, समझे क्या। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। ये कब की कंडीशंस भैया, ये यहां पे हम लोग अभी खड़े हैं, रेस्ट पे हैं, एकदम आराम से खड़े हैं आप और मैं, मतलब यहां पे दो फोर्स लग रहे हैं। यहां पे अगर देखा रेस्ट मोशन पे तो वो एक ग्रेविटेशन फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, पहला पॉइंट, और दूसरा जो नॉर्मल जो कि अपवर्ड डायरेक्शन पे लगे वाला है। तो इसीलिए यहां पे हम लोग एफ नेट फोर्स निकालना चाहते हैं, एफ नेट फोर्स लगाना चाहते हैं, तो हम लोग लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे लगा सकते हैं यम ए माइनस ये यम जी भी लिख सकते हैं भैया, ठीक है। ये यम जी ज्यादा यहां पे, ठीक है, यन कम है, इसलिए हम लोग ऐसे जमीन पे ज्यादा वेट फीलिंग करते हैं। तो ये नेट फोर्स ये मिलेगी, नेट फोर्स ये मिलेगी। आपके बुक्स में ए लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, ये नेट फोर्स भैया। अरे ये नीचे है ना, वेट वाला फोर्स ज्यादा है, ये कम है थोड़ा, इसलिए यम जी माइनस यन, ये नेट फोर्स यहां पे आपके सामने मिलने वाली है, इसलिए वेट आपको फील होता है हमेशा, ठीक है। वेट ऑफ बॉडी ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग अपॉन जो एक्सपीरियंसली यहां पे ये फीलिंग हो रही है। अब हम लोग केस की तरफ बढ़ते हैं। केस नंबर फर्स्ट जो मैंने लिख के रखी है, क्या है, लिफ्ट हैविंग द जीरो एक्सेलरेशन। देखो क्या है, लिफ्ट हैविंग जीरो एक्सेलरेशन मतलब क्या है सर, समझा देता हूं। ये तो लिफ्ट है ना भैया, रेस्ट पे हो सकती है जिसकी वेलोसिटी जीरो हो, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड को चेंज करना, वेलोसिटी चेंज करना। अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो इसको एक्सेलरेशन नहीं कहते भैया। गाड़ी का एक्सेलरेटर पता है, जुम 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 धुम धुम, बात पता है ना भैया। तो एक तो जीरो हो सकती है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, या आपकी स्पीड ऊपर जाने की या नीचे जाने की जो भी स्पीड है वो कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट रहा तो भी एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, स्पीड को चेंज होना। अगर ये स्पीड हमारी 5 मीटर प्रति सेकंड कंटिन्यूअस है तो इसको एक्सेलरेशन नहीं बोलते भैया, एक्सेलरेशन जीरो। हाँ स्पीड होगी, एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये है लिफ्ट हैविंग द जीरो एक्सेलरेशन। मतलब आपके हिसाब से ये जो नेट फोर्स लग रहा है एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ए तो जीरो है, तो ये नेट फोर्स जीरो लग रही है। नेट फोर्स कितनी लग रही है, यहां पे जीरो लग रही है, ये बात समझ में आना चाहिए। तो हमारे पास इक्वेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस कंडीशन में एफ नेट इज इक्वल टू मैंने लिखा एम जी माइनस एन, तो ये जीरो है भैया, तो एम जी माइनस एन। तो क्या करने वाले, देयरफॉर यहां पे मैं लिख सकता हूं भैया हक से, एम जी ये इधर गया तो माइनस का होता है प्लस, ऐसे मानो इसको माइनस करो, माइनस माइनस प्लस भी होता, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपका वेट इक्वल टू है, जब रेस्ट पे हो, मैंने बोला था ना ये दोनों इक्वल है, ऐसे कंसीडर कर रहे। ये देखो इसलिए मैं जमीन पे खड़ा क्यों है, जितना मेरा वेट नीचे है उतना ही ऊपर भी नॉर्मल रिएक्शन, ये लिफ्ट मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है, या ये फ्लोर ग्राउंड फ्लोर मेरे ऊपर नॉर्मल ये फोर्स लगा रही है। इसलिए भैया ये कंडीशन में हम लोग एक तो रेस्ट या स्पीड कांस्टेंट हो तब ये हम लोग बोल सकते हैं, मतलब फ्ली यूर द नॉर्मल वेट होता है।
ये हम लोगों को फील आ जाती। फील आना बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। फिजिक्स एक फीलिंग एक सब्जेक्ट है। फील क्या है? नॉर्मल वेट वाली। का टेंशन। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड बढ़ना आगे। चलो केस नंबर सेकंड क्या है मेरे पास? लिफ्ट हैविंग द नेट अपवर्ड एक्सेलरेशन। अभी यहां पे एक्सेलरेशन नहीं था, पहले कंडीशन में एक्सेलरेशन था क्या? नहीं, एक्सेलरेशन 0 था। अब एक्सेलरेशन चालू हो गया। देखो लिफ्ट क्या हो रही है? हैविंग नेट अपवर्ड एक्सेलरेशन। अपवर्ड एक्सेलरेशन समझे? लिफ्ट का हैविंग ऊपर जा रही है, मतलब लिफ्ट जैसे कि मैं नीचे फ्लोर से बैठा हूं, जा रहा हूं ऊपर, जूम। क्या फीलिंग आएगी भैया आपको? मुझे बता सकते हैं? क्या फीलिंग करते हो ना आप? सर हमारे पास फीलिंग नहीं है, किसी और के पास है, दे दी हमने फीलिंग। ऐसा मत करो, 11th 12th में अच्छा पढ़ो भैया, फीलिंग किसी को देना मत, ठीक है? चलो तो यहां पे मैं जा रहा हूं ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा हूं, तो यह एक्सेलरेशन तो ऊपर है भैया। एक बात बताता हूं, अगर हम लोग ऊपर जा रहे तो यन ज्यादा है बोलना, अगर नीचे जा रहे तो यम जी को ज्यादा बोलना है। क्यों भैया मुझे बताओ? नॉर्मल था मैं तो n इज इक्वल टू एम जी कंडीशन है, नॉर्मल है तो मतलब रेस्ट है। तो अब देखो जैसे पहले स्टार्ट किया तो वेलोसिटी 0 थी, बाद में मेरी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, ऊपर जा रहा हूं और 10 मीटर पर सेकंड, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। जैसे जैसे ऊपर, पहले देखो ना रेस्ट होती ना, देखो एकदम चालू होती ना लिफ्ट तो 0 स्पीड, बाद में बढ़ती थोड़ी, बाद में ऐसे जोर से लेके जाती है। देखा होगा आप लोगों ने, लिफ्ट में बैठे होंगे ना, सर हमने लिफ्ट ही नहीं देखी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये पूरा ऐसे ऊपर लेके जा रही है। एक बात ध्यान रखना, जब ऊपर जा रही तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा। क्यों मुझे बताओ? पहले नॉर्मल थी तो नीचे फ्लोर ज्यादा फोर्स लगा रहा है ना, मुझे फ्लोर लेके जा रही ऊपर, मतलब ये लिफ्ट का जो फ्लोर है नीचे का वो ऊपर लेके जा रही है ऐसे जुम, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा लगेगा, ये नॉर्मल फोर्स ज्यादा, मतलब मेरे ऊपर एक्ट कर रहा है। देखो ये अभी नॉर्मल है, मैं इसको दबा रहा हूं ना, अरे इसको शिफ्ट करना है, मतलब मुझे यहां से इस बोर्ड को पीछे लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा? दबाऊंगा, तो ये नॉर्मल फोर्स ज्यादा लग रहा है मेरे ऊपर, ये फोर्स नॉर्मल लग रहा है, ये तो कांस्टेंट होगा। ये जो है मास ग्रेविटी भी 9.8 है, ये मान रहे हैं ऐसे, एक्चुअली कांस्टेंट नहीं होता है, जी की वैल्यू थोड़ी चेंज होती है, लेकिन वो बहुत बहुत निग्लिजिबल होती है, ठीक है? उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करें। लिफ्ट हैविंग नेट अपवर्ड एक्सेलरेशन, मतलब ऊपर एक्सेलरेशन, ये है एक्सेलरेशन ऊपर, तो यन ज्यादा है। तब इस कंडीशन में आप लोगों को इक्वेशन लिखने का हक कैसे? चलो F इज इक्वल टू फार्मूला नेट फोर्स का लगाना है एम ए, लेकिन अपवर्ड एक्सेलरेशन, यू मतलब अपवर्ड एक्सेलरेशन, यू मतलब अपवर्ड एक्सेलरेशन, फार्मूला F इज इक्वल टू एम ई है, यू इज द अपवर्ड। अब देखो ये इक्वेशन अब नहीं लिख सकते, इक्वेशन लिखना पड़ेगा n माइनस एम जी। सर क्यों? एक्सप्लेन। मैंने क्या बोला? कौन सा नेट फोर्स ज्यादा? अभी अपवर्ड, अपवर्ड है, देखो एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो उस फोर्स को ज्यादा मानना है। एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है ना, तो एक्सेलरेशन ऊपर, तो ऊपर वाली कौन सी फोर्स है? नॉर्मल। डाउनवर्ड वाली वेट वाली फोर्स ज्यादा है। बात को समझो, तो एक्सेलरेशन ऊपर है तो एन फोर्स, तो एन में से एम जी माइनस, क्योंकि ये छोटी है, अब एन ज्यादा है क्योंकि ये फोर्स, देखो कंडीशंस क्या है इससे पता लगता है, मतलब यहां पे अब ये देखो सेम फोर्स है डाउनवर्ड की, इस मार्कर को नीचे खींचने वाली, और मेरा हाथ नॉर्मल फोर्स दे रहा है इसके ऊपर ऐसे, तो ये अभी क्या है? एम जी इज इक्वल टू एन, ऊपर लगने वाली फोर्स ये मार्कर, और एक देखो नीचे लगने वाली फोर्स, दोनों रेड मार्कर, नीचे लगने वाली ये दोनों सेम है, इसलिए मेरा मार्कर यहां पे खड़ा है। अब मैं ऊपर लेके जा रहा हूं तो देखो, ऊपर लेके जा रहा हूं तो कौन सी फोर्स ज्यादा होगी? ऊपर वाली। ऊपर वाली कौन सी फोर्स है? क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर तो एन ज्यादा, तो एन माइनस एम जी समझ में आ रहा है? रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स निकालना है। अच्छी बात है सर, मतलब ये नेट फोर्स तो मिली है। अब यहां पे लिख सकता हूं मैं ऐसे कि एम ए यू एन माइनस एम जी। भैया ये तो ये नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स की जगह पे रखा है, मुझे एन निकालना है, निकाल सकता हूं, तो देयरफॉर एन, ये इधर आने के बाद माइनस का प्लस होगा, तो एम ए यू प्लस एम जी। प्लस हो रहा है कुछ, मतलब क्या? मतलब क्या? वेट ज्यादा फीलिंग होगी। यम को कॉमन निकालो लगे तो यम ए यू प्लस जी, दिस इज द नॉर्मल फोर्स, मतलब
जब लिफ्ट में कोई बंदा बैठा है और ऊपर ऊपर जा रहा है तो उसको फील होगा, अरे मेरा वेट बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, मेरा वेट बढ़ गया, चिल्लाएगा मेरा वेट बढ़ रहा है भैया, क्या करूं क्या करूं ये चिल्लाएगा। समझ में आ रहा है? n इज इक्वल टू यम, यम तो कांस्टेंट है उसका, और ये वेट किसके ऊपर डिपेंड है पता है अभी? एक्सेलरेशन। मतलब आपके लिफ्ट की जितना स्पीड चेंज करोगे, स्पीड चेंज, स्पीड चेंज करोगे मतलब बढ़ाना है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे हम। जितने जोर से लेके जाओगे ऐसे जूम लिफ्ट को, उतना ज्यादा फीलिंग आती है मेरा वेट बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। समझे? वेट फील क्या आएगी? वेट इंक्रीज हो रहा है। वेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये फीलिंग आपके दिमाग में आएगी। मतलब इस कंडीशन में n इज ग्रेटर देन mg होगा, मतलब आपका एक्चुअल वेट से ज्यादा वेट फीलिंग आ रही है, ग्रेटर देन mg होगा। क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां पे? ग्रेटर देन mg। जो mg है, जो वेट है, उस वेट से ज्यादा फीलिंग आ रही है। ऐड कर रहा हूं ना, देखो mg में कुछ ऐड कर रहा हूं, और वो डिपेंड है भैया एक्सेलरेशन पे। मतलब अपवर्ड का जितना एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा उतनी फीलिंग आएगी मेरा वेट बढ़ रहा है। मतलब देखो पहले 10 मीटर पर सेकंड, 20, 40, 50 स्पीड बढ़ा दो, और 100, 200, 500 की स्पीड करा दो, तो आपको फील आएगा कि मेरा वेट ज्यादा बढ़ रहा है। ये सेकंड कंडीशन, लिफ्ट हैविंग द नेट अपवर्ड एक्सेलरेशन में वेट हमारा बढ़ता है, एक्चुअल वेट से ज्यादा वेट मिलेगा। अगर वेइंग मशीन रखते हो तो इस वेइंग मशीन में आपको पता लगेगा मेरा वेट था पहले 50 केजी है, तो अभी मुझे 52 केजी दिखेगा। बहुत पॉइंट में दिखता है, इतना नहीं होता है, लेकिन ये दोनों फीलिंग आना चाहिए। दिख रहा है आप लोगों को? बढ़ना आगे। नेक्स्ट देखेंगे, देखो थर्ड कंडीशन, लिफ्ट हैविंग डाउनवर्ड। मतलब देखो आप नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन कहां होगा? एक्सेलरेशन कहां होगा बताओ? नीचे। लिफ्ट नीचे आ रही है ना भैया, नीचे, तो एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है। अब एक्सेलरेशन मैंने क्या बोला? जिस तरफ एक्सेलरेशन हो उसको ग्रेटर मानो, मतलब mg को ग्रेटर मानो, इसको छोटा मानना है। पहले कंडीशन में मैंने क्या बोला? देखो ये लिफ्ट है, लिफ्ट में ये बंदा बंदी खड़ी है, ऊपर जा रही है, तो एक्सेलरेशन ऊपर वाले फैक्टर को ज्यादा मानना है। तो n नीचे कौन होता है? माइनस mg। बात समझ में आ रही है? ऊपर जा रहा है तो उसको पॉजिटिव, नीचे वाले को निगेटिव। अब देखो एक्सेलरेशन है यहां नीचे, नीचे कौन होता है भैया? mg। तो क्या लिखोगे? mg, इसको माइनस करना है। समझे? इससे पता लगता है कि एक्सेलरेशन के ऊपर है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो यहां पे F नेट जो फोर्स है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये डाउनवर्ड है इसलिए D लिखा है। बेस ऑफ द U अपवर्ड, D मतलब डाउनवर्ड। चलो तो हमारे पास नेट फोर्स का जो फार्मूला है, अब क्या लिख लोगे? mg माइनस लिखोगे। पहले क्या लिखा था? n माइनस mg। क्यों लिखा था समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको पॉजिटिव, उसके अपोज वाले को निगेटिव। देखो इसको mg पॉजिटिव क्यों लिखा? समझे? mg पॉजिटिव क्योंकि mg की तरफ एक्सेलरेशन है। अब यहां पे कैसे लिखोगे? ऊपर है तो n की तरफ है तो n को पॉजिटिव। तो नेट क्या है? MAD mg, नेट की वैल्यू डाल रहा हूं मैं यहां पे। तो अगर n को यहां उठा ला लू तो ये mg, ये इधर जाने के बाद माइनस, देखो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, MAD। तो अरे mg एक्चुअल वेट में से कुछ कम हो रहा है। अरे माइनस कर रहा हूं ना, मेरा वेट था समझो फॉर एग्जांपल 50 न्यूटन, इतना वेट है, उसमें से ये जो है ये है 10, तो मुझे 40 मिलेगा ना। अरे माइनस हो रहा है ना कुछ। अगर इसका एक्सेलरेशन और डाउनवर्ड बढ़ा दू, 20 करो, तो यहां पे आपको तो 30 ही मिलेगी। 40 करा दो तो 10 ही होगा। मतलब ये वैल्यू जितनी बढ़ाओगे उतना इस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा वेट एक्चुअल वेट से कम मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? समझे? एक्चुअल वेट से हम लोगों को कम वेट मिलेगा, मतलब n इज इक्वल टू mg MAD। कोई शक है भैया? समझ में आ रहा है? मतलब जैसे 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 मैं यहां पे नीचे 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 आऊं तो मुझे ये फीलिंग होगी कि मेरा वेट कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। हो सकता है कि भैया A इज इक्वल टू G मिले, A इज इक्वल टू G, तो भैया यहां पे हो सकता है हमारा वेट 0 मिल जाए, वेटलेसनेस फीलिंग आ जाएगी। होगा, ये भी कंडीशन देखने वाले फोर्थ कंडीशन में। ये बात समझ में आ रही? इसमें हमारा एक्चुअल वेट से, है ना, एक्चुअल वेट है ना, कम मिलेगा। मतलब हमारा एक्चुअल वेट जो है
वो हम लोगों को एक्चुअल वेट से लेस मिलेगा। एक्चुअल वेट से हमारे जो फील होगी लेस फील होगी, लेस फील होगा, मतलब जो है उससे कम मिलेगा। कैसे मिलेगा? कम वेट मिलने वाला, जो है उससे कम। ये थी फोर्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसी को तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वो है स्टेट ऑफ फ्री फॉल। एक्चुअली यही कंडीशन है। अब देखो, मैं इतनी एक्सेलरेशन बढ़ा दूं, जितना एक्सेलरेशन बढ़ेगा वो हो गया जी इतना। जी पता है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड। मतलब भैया इसी फार्मूले को मैं लिख सकता हूं यम जी, ठीक है। तो यम को कॉमन निकाला, जी माइनस ए, मतलब ये एक्सेलरेशन इस एक्सेलरेशन को मैच हो रहा है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं जी माइनस जी, जी से जी गया 0। तो आप लोगों को, आपके पास वेट है भैया, लेकिन आपको फील होगा, मतलब उसको तोड़ दो ऐसे खचाक, जैसे तोड़ दोगे तो वो जो एक्सेलरेशन जैसे मार के देखो फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल मार कर देखो, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। जितने एक्सेलरेशन ग्रेविटी उतने ही एक्सेलरेशन ग्रेविटी से नीचे आ रहा है। अगर इस लिफ्ट का वायर टूट जाता है, जो वायर बनने वाला रहता है ना ऐसे, है ना, तो भैया आपकी हालत बुरी हो सकती है। आपको फील होगा कि मेरा वेट गायब हो गया, अब क्या करें सर, समझ में नहीं आ रहा, मेरा वेट तो गायब हो गया है। जो बहुत खाते पीते घर के लोग हैं ना, उनको प्रैक्टिकल की करके देख सकते हो। भैया मर जाओगे, ऐसा मत करना कुछ होगा तो मेरे नाम से चिल्लाओगे। भैया ये कंडीशन क्यों लाई गई है, वेटलेसनेस जो है क्यों लाई गई है? ये सैटेलाइट को जब हम लोग लॉन्च करने जाते हैं, है ना, मतलब यहां पे ये जो सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो वो फीलिंग आना बहुत जरूरी है। तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में हमारा सैटेलाइट गोल 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 घूमेगा। वो हो सकता है पोलर सैटेलाइट या आपका जो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। जो पोलर सैटेलाइट्स होते हैं ये वेटलेसनेस फीलनेस लाते हैं, कि जिसका वेट ना हो ऐसा लगे, समझे ना, वेट लगे तो वो नीचे आने के डर रहता है। इसलिए ये कंडीशंस होनी बहुत बहुत जरूरी है। तो इस लेक्चर को करते हैं खत्म। इसके बाद में हम लोग इसी का गोल घूमने में कंप्लीट टाइम कितना होता है उसको पीरियड कहते हैं, और एक बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ये लास्ट का एक लेक्चर होगा। और इस चैप्टर को हम लोग करेंगे यहीं पे खत्म। तब तक पढ़ाई करते रहना, शेयर करना, लाइक करना, और न्यू तो सब्सक्राइब भी करना है। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी। हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स के लेक्चर नहीं मिलते। आपको ऊपर डालना पड़ेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। जैसे ही फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक डालने के बाद आपको ये मिलेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। उसको पहले क्लिक करना है। जैसे क्लिक करने के बाद ये पेज मिलेगा आपको, होम पेज पे आने के बाद आपको इंट्रो मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे फिजिक्स की पूरी नोट्स अवेलेबल है, और वो भी गिरीश डावरे सर, बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर, चिप मॉडरेटर और एग्जामिनर रहे वाले सर है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को नीचे आने के बाद फिजिक्स क्लास 12th 11th एंड 10th के पूरी फिजिक्स के लेक्चर मिलने वाले हैं। जैसे कि पार्ट 1 के पूरे लेक्चर्स है इसमें, पार्ट 2 के इसमें लेक्चर्स है फिजिक्स क्लास 11 के, 10 के और इलेक्ट्रॉनिक्स के। नीचे आने के बाद आपको पार्ट 1 में रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मिलेगा, केटीजी एंड रेडिएशंस के लेक्चर्स मिलेंगे, पूरे ऑक्सीलेशन के मिलेंगे, सुपरपोजिशन में इंपॉर्टेंस फार्मूलेज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे। साथ में नीचे आने के बाद आपको पार्ट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशंस मिलेगा, और साथ में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया एंड सेमीकंडक्टर, ऐसे चैप्टर्स यहाँ पे पूरे मिलने वाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि पूरा सिलेबस इस चैनल पे मिलेगा, नोट्स मिलेगी, आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, पूरे यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट, सभी टेस्ट भी इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।